हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रिंकी है और मेरी उम्र 18 साल की। मैंने अपने भाई के साथ किस तरह से कामुक हो गई मैं आप सबको बताती हूँ। दो हम भाई बहन और मेरी मम्मी पापा हैं। मैं और मेरा भाई एक साथ ही स्कूल पढ़ते थे। जब हमने 12वीं क्लास पास की तो फिर हमने कॉलेज में एडमिशन करा दिया और वहाँ हम उसकी में भाई बहन रहने लगे। तो हमारा एक ही क्लास में अलग अलग पढ़ते थे, क्योंकि लड़कियों की क्लास अलग होती थी और लड़कों की अलग। मेरा भाई और मैं सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और शाम को तकरीबन 2 बजे हमें छुट्टी मिलती और हम घर वापस आकर खाना वगैरह बनाते हल्ला करते थे। हम टीवी हॉल में बैठ जाते हैं, साथ ही टीवी देखते थे। मेरा भाई टीवी देख रहा था और मुझे कहने लगा कि बहन जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अभी जाकर चाय बनाती, क्योंकि हमें दोनों भाई बहन एक ही रूम में रहते थे और हमारा पार्टनर वगैरह नहीं था, इसलिए हमें घर के काम खुद करने पड़ते थे। हमें हॉस्टल में रहते हुए तकलीफ 1 महीना गुजर गया था, लेकिन हम भाई बहन के इस बारे में सोचा ही नहीं। भाई बहन के बड़े शौक से बढ़ती गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि किस तरह से हुए थे, दूसरे के साथ प्यार करते हैं और किस तरह से मिलते हैं। मुझे वह सब पढ़कर अच्छा लगता था। मैं किचन में चाय बनाने चली गई और तकरीबन मुझे आधा घंटा तो चाय बनाने में लग गया। चाय तैयार हो गई। मैंने चाय के कप को ट्रे रखा और भाई को देने चली गई के कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा भाई टीवी में और किस्म की फिल्म देख रहा है। भाई ने मुझे नहीं देखा, अपने ख्यालों में मगन था। पीछे से ये सब कुछ देख रही थी जो मूवी लगी हुई थी। देखकर रख मेरे तो होश उड़ने लगे और मेरे हाथ कांपने लगे, तो फिर वापस चली गई। मैंने सोचा कि भाई को पता ना चले ये सब कुछ देख लिया है और मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ पहले नहीं देखा था। जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। भाई को पता था कि मेरे पीछे से ये सब कुछ दे सही है, क्योंकि वह अपने ख्यालों में मग्न था। मेरे दिल में सोचा क्या कर भाई को अभी आवाज देती हूँ तो सब समझ जाएगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए मैं कमरे से निकल गई और भाई को आवाज दी कि भाई मैं अंदर आ जाओ। भाई ने जब किसी टीवी बंद किया और मुझे कहा आ जाओ, मैं भाई के कमरे के अंदर चली गई। भाई पसीने से सराबोर हुआ बैठा था। मैंने भाई की मजबूरी को देखा। भाई का दिल कर रहा है और कर भी क्या सकता था, क्योंकि भाई की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, इसलिए बस टीवी पर सब कुछ देखता रहता था। मैंने भाई के चेहरे को देखा और भाई से पूछा, भाई खैरियत तो है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहने लगा बस थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। मैंने कहा भाई कमरे में कूलर चल रहा है और आपको अभी भी गर्मी लग रही हो ना, क्या बात है? तो भाई मुझे कहने लगा कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे अपनी बात कहूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है? मेरे भाई के हाथ पर हाथ रखा और मैंने कहा भाई देखो, हम यहाँ घर में अकेले होते हैं, कोई नहीं होता, एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर कर सकती हैं। आप हिचक ना करो, जो भी दिल में है बता दो। छोटे बच्चे भाई को ये सब अच्छा लगता था। तेरे भाई के बड़े शौक से थे और तू ही मेरी मदद कर सकती हैं कि शायद तेरी तो शादी मुझसे पहले हो जाएगी, क्योंकि तू उम्र में बड़ी है, लेकिन मैं भाई से 2 साल बड़ी थी, इस वजह से उसे शर्म आती थी मुझसे बात करना। मैंने भाई के हाथ के ऊपर हाथ देखा और भाई की गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई जो भी है बताओ ना, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? अजीब बात सुनो, दरअसल बात यह है कि मैं टीवी पर गंदी फिल्में देखता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं भी इस तरह से करो, ऐसे करो। मेरी तो ना ही कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी कोई दोस्त है। फिर मैंने कहा मैं हूँ ना तेरी गर्लफ्रेंड, क्यों चिंता करता है? जो तू कहेगा मैं वो सब करूँगी। कोई लड़की को यहाँ पर बोलो और उसके साथ यह सब करो। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? भाई की यह बात सुनकर तो मुझे खुद में महसूस होने लगी कि मैं आपको क्या। भाई के हाथ से अपना हाथ उठाया और चली गई अपने कमरे में। आई मेरी सांसें तेज होने लगी। भाई की बातों ने तो मेरा दिल मचलने लगा। दिल कर रहा था अभी जाकर भाई से किस्सा ही खत्म कर दो, लेकिन फिर भी इस तरह की बात कर दी तो भाई पता नहीं क्या सोचेगा और हो सकता है मुझे याद भी ना दे। तो के भाई के दिल से वाकिफ नहीं हो। मैं तो पूरी तरह से भाई के ऊपर हावी होना चाहती थी, लेकिन यही बात मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी कि भाई किसी को बताना, देखो ना बता दे, मारी परी मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती है।
अब मेरे दिल में सोच रहा था कि भाई के साथ में तो हम उनसे काम लो और आराम आराम से भाई को अपनी तरफ खींच होगी। रात को सो गई, कहाँ आ रहे हैं तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने चल रही है। मेरा यहाँ पर ये हाल है, पता नहीं भाई के साथ क्या हो रहा होगा। दिल में क्रिकेट की सोच रही थी कि अगर मान गया और उसके साथ यह करोगी, वो करो, ऐसा करोगे, वैसा करोगी। बहुत सारी सोचें दिल में दबाकर बैठी थी। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उठी, बाहर चली गई। मैंने सोचा कि हाथ मुंह धो लो, हो सकता है थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। सर में अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा सा रिलैक्स हो और फिर आकर अपने बेड पर सो गए, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, जाती हो भाई के पास, ऐसे घुट घुट जीने से अच्छा है भाई को कह देती हो। मैंने हिम्मत की और भाई की कमरे की तरफ जाने लगी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, या तो आज सब होगा या फिर मार पड़ेगी। फिर मेरे भाई का दरवाजा खोला और अंदर चले गई, लेकिन भाई का तो पहले से ही प्यार की कमी की वजह से नहीं सोया जा रहा था। मैं भाई से बोली, भाई मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। तो भाई मुझसे लिप्ट कर रोने लगा, कहने लगा कि आप कितनी अच्छी हो। मैंने भाई की हर एक बात मान लिए और मैंने भाई के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। फिर भाई भी बहुत खुश रहने लगा। जब भी भाई बोलता मैं उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल लेती। फिर वो पढ़ाई भी करने लगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।